बीमार गायों की जहाँ पर सेवा की जाती है वहाँ पर जाकर हम लोग सेवा देते हैं। और इस क्रम में मैं काफ़ी सारी महिलाओं को जोड़ चुकी हूँ और उनको जोड़ कर हमेशा कोई भी हमारा धर्म, संस्कृति या त्यौहार आता है तो हम लोग गौशाला धाम में ही जाकर वो त्यौहार और पर्व सेलिब्रेट करते हैं। जय अयोध्या धाम में है, जैसे हमारे रामलला 500 वर्षों के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद और कई लोगों के, सनातनियों के कुर्बानी के बाद रामलला अपने धाम पधार रहे हैं। और इसी क्रम में, इसी सौंदर्य, इसी वैभव, इसी अनुष्ठान को दिखाने के लिए अयोध्या धाम में भगवान राम की प्रेरणा से हम भी आ चुके हैं। और इसी क्रम में कुछ लोगों से, कुछ भक्तों से, सनातनियों से, धर्म ध्वजा के प्रवाहकों से, धारकों से हमारी मुलाकात होती है। उनमें एक नारी शक्ति हैं। परिचय खुद इन्हीं की जुबानी आपको मैं कराऊंगा। कहाँ से आई हैं माता जी? मैं सूरत से आई हूँ, ज्योति बुबना मेरा नाम है और सद्भावना गौ सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट में सूरत में चलाती हूँ। बीमार गायों की जहाँ पर सेवा की जाती है वहाँ पर जाकर हम लोग सेवा देते हैं। और इस क्रम में मैं काफ़ी सारी महिलाओं को जोड़ चुकी हूँ और उनको जोड़ कर हमेशा कोई भी हमारा धर्म, संस्कृति या त्यौहार आता है तो हम लोग गौशाला धाम में ही जाकर वो त्यौहार और पर्व सेलिब्रेट करते हैं। अभी हम यहाँ घूम रहे थे, परिक्रमा भी किए और हम अपने दर्शकों को कई भक्तों से भी मुखातिब भी कराया अपने चैनल और प्लेटफॉर्म के माध्यम से। लेकिन आप बोल रही थी, मेरे मन का जो उत्साह है, जो कृष्टि है, वो बढ़ रही थी। एक प्रश्न खटक रहा था और मैं ढूंढ भी रहा था कि कौन ऐसी महिला मिलेंगी जो हमारे प्रश्न का जवाब देंगी। भगवान श्री राम प्रभु जब अवतरित हुए थे, जन्म नहीं हुआ था, अवतरण हुआ था। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो जब अवतरित हुए थे तो उस समय उनका जीवन वृतांत में माता सीता, क्योंकि मैं उन्हीं के धरती से, बिहार से हूँ, मिथिला से हमारी माँ आती हैं, तो माता सीता को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। क्या इस कलयुग में 22 जनवरी को, आने वाले 22 जनवरी को भगवान राम आ रहे हैं, एक बार फिर उनका पुनर्आगमन हो रहा है, तो महिलाओं को क्या परीक्षाओं से फिर गुजरना पड़ेगा या नारी शक्ति की एक प्रकाष्ठा स्थापित होगी इस देश में? नारी तू नारायणी है, नारी ही नारायणी है। पहले सीता मैया को परीक्षा देनी पड़ी थी सतयुग में, लेकिन कलयुग में आज नारियों का अस्तित्व काफ़ी चेंज हुआ है। आज नारी सर्वोपरि है। नारियों को इतनी शक्ति मिल गई है, सब दूर संस्थाओं से नारियों को जो वर्चस्व मिला है उससे नारी शक्ति का आह्वान भी हुआ है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, नारी शक्ति अगर सर्वोपरि होना चाहती है तो उसे कई परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ेगा और पड़ा है और आगे भी पड़ेगा, क्योंकि नारी की शक्ति की परिचय लेने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं और ये एक परीक्षा के दौर से गुजर के ही नारी को नारायणी सिद्ध करना पड़ेगा अपने आप को। भारतवर्ष की जो नारियाँ हैं, या तो वो चार दीवारी में कैद हैं, या चार दीवारी की बाहर जब निकलती हैं तो विभिन्न मानवीय रूपों में जो राक्षस हैं, जो रावण है, उन्हें नोचने खोसने के लिए बिल्कुल एकदम तत्पर रहते हैं। वैसी स्थितियों में नारियों को किस तरह से सशक्त होना चाहिए, और यहाँ राम की धरती, राम जी का संदेश आपकी मुखाग्नि से वहाँ तक पहुँचे, मुँह है ना, तो हमें चाहेंगे कि किस तरह से सशक्त होना चाहिए, क्योंकि आपने एक ट्रस्ट भी चला रहे हैं, गौ सेवा का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे संस्कृतियों में गौ हमारी माता है और सभी देवताओं का उसमें वास भी है। विभिन्न गौ के जो उत्पादन है वो सब जीव कल्याणकारी हैं। नारी को क्या शक्ति और संदेश देना चाहते हैं आप? मैंने तो अपने आप में खुद एक स्वयं बहुत पॉजिटिव चेंज फील किया है जब से मैं गौ सेवा के कार्य में लगी हूँ। और जब से मैं भगवत स्मरण करती आई हूँ, मुझ में अपने आप में इतनी सकारात्मक एनर्जी रहती है कि गौ सेवा का कार्य करने के लिए मुझे कहाँ से शक्ति मिलती है मुझे खुद नहीं पता। मैंने जब शुरुआत की थी तब मुझे ये नहीं लगता था कि मैं इतने समुंदर के अंदर धंसती चली जाऊंगी और इतने अंदर तक मैं जा के गौ सेवा का कार्य करने लगूंगी। लेकिन ये भगवान की महिमा है और धर्म का मेरे साथ मेरा धर्म का साथ है मेरा, क्योंकि मैं शुरू से भगवत स्मरण में करती आई हूँ। तो भगवान का जो स्मरण मैं करती हूँ उससे जो मुझे पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊष्मा ऊर्जा,
उससे हमें बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है। तो मैं सभी नारी शक्ति को यही कहूँगी कि जितना हो सके अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार करो। अपने धर्म के हिसाब से अगर आप चलोगे तो कोई भी असामाजिक तत्व आपको कहीं भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर भगवान आपके साथ है तो बड़े से बड़ा और खराब से खराब कृत्य भी हो जाएगा तो आपको वो छूने नहीं पाएगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना है कि भगवान को मानो और भगवान में अपनी आस्था रखो। भगवान का नाम लेकर अगर आप चलोगे तो आपको कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा और नारी शक्ति का वर्चस्व भी भगवान से ही आएगा। यही मेरी आस्था है। अपने राम को धारण करके नारायणी का स्वरूप लेकर और अपने नारीत्व की रक्षा करते हुए यदि कोई नारी लगातार सकारात्मक रूप से काम करेगी तो निश्चित रूप से उनका उद्धार भी होगा, जन कल्याण भी होगा, भारतवर्ष का भी सफल भी होगा। और जो अतताई नारियों का छूने का प्रयत्न करेगा तो या तो महाभारत होगा और नहीं तो फिर जिस तरह से रावण का अंत हुआ, क्योंकि दोनों के कारण एक के कारण द्रौपदी हुई तो दूसरे के कारण सीता बनी। और अतताई हमारे हर युग में भगवान अवतरित होकर उनका संहार किए हैं। तो यहाँ आप भी इनके साथ हैं, इनके पतिदेव हैं आप? हाँ जी। अच्छा, आप राम जी हैं। आपकी पत्नी तो बिल्कुल सीता मूर्ति में हैं। जी हाँ। जी हाँ। कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लगता है सामाजिक कार्य। भाग्यशाली हैं आप। हमें बहुत अच्छा लगता है, सामाजिक कार्य में लगी रहती है। हम उसको पूरा सहयोग देते हैं। पुरुष ऐसे होना चाहिए कि भाई अपने पत्नी को, अपने घर की लड़कियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को सकारात्मक रूप से सपोर्ट करता रहे। हमारे देश में इसकी भी कमी दिखती है कि अभिभावक भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से भी नारी जो है, महिलाएं जो हैं वो पीछे रह जाती हैं। जबकि प्रकृति ने अद्भुत ताकत दी है, पुरुषों में उतनी ताकत नहीं है, कई गुना ताकत है महिलाओं में। तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली इस विषय में है कि आप अयोध्या धाम आए हैं भगवान की प्रेरणा से। दूसरे आप सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आप रामानंद पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्रा स्वामी के आप शिष्य हैं, शिष्यत्व आपको मिला है। और राम का पुनर्आगमन में रामभद्रा स्वामी जी का बहुत बड़ी भूमिका है, उसको शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता है, पूरा देश जानता है। तीसरी बात में आप इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी पत्नी मिली है, है ना? आप पतियों के लिए क्या कहिएगा? क्योंकि देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के धरती पर हम लोग हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया है कि उनके पहले मर्यादा यानी बाउंड्री लाइन है और बाद में पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुषों के लिए क्या संदेश होगा? पुरुषों के लिए संदेश होगा कि अपनी माताओं बहनों को गाय के प्रति जागरूक करें, धर्म के प्रति जागरूक करें। कोई भी अगर धर्म का सत्संग हो आप उन्हें जाने दें और अपने धर्म का प्रचार करें। घर में अगर हो सके पहली रोटी गाय की निकालें और जो भी आजू बाजू गाय हो, कोई बीमार गाय हो, उसकी सेवा करें। तो ये लोग बड़े भक्तपरायण दंपति हैं और बड़े दूर से आए हैं। कहाँ से आए थे बताए थे आप? सूरत से आए थे। तो आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद।